वैसे भी तुम लोग तो गर्म हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर। मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहले ही गिरी हुई है। इन्होंने तभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा वोट डल गया। क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। नहीं, डाला नहीं है। मोन्टाज में आपने 3 वीडियो देखा है। एक वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि मैं वोट डालने गया और मुझे कहा गया कि आपका वोट गिर गया है। एक महिला ने कहा कि मैं वोट डालने गया और उन्होंने और मेरा वोट गिर गया। तीसरा जो वीडियो है वो प्रधानमंत्री के सहारनपुर रैली की तस्वीरें हैं जिसमें कुर्सियां खाली है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग है और आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी हर विधानसभा में 15,000 वोटों की बेईमानी अब तक कर चुकी है। चुनाव खत्म होने के बाद ये मत कहिएगा कि ईवीएम से गड़बड़ी हुई है, क्योंकि आपने ईवीएम के खिलाफ अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, किसी ने बोला नहीं है। तो बीजेपी की किस तरह की तैयारी है वो देखिए। बीजेपी की तैयारी इतनी ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे विधानसभा में हैंडीकैप्ड की लिस्ट थी उनके पास और उन्होंने बैलेट पेपर से जो पोस्टल बैलेट वोटिंग हुई है उसमें उन्होंने अपना खेल कर लिया। एक वीडियो भी जारी हुआ था किस तरह से एक शख्स ने कहा था कि मेरा वोट जो है वो जबरदस्ती गिरवाया गया है। आज उन क्षेत्रों में ईवीएम खराब हो रहे हैं जहां जहां मुस्लिम्स आबादी ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट की आबादी ज्यादा है या गैर बीजेपी समर्थकों की संख्या ज्यादा है। जानबूझकर किया जा रहा है। सोचिए, ट्रायल होता है, सारी मशीनों की जांच होती है, मॉक ड्रिल होता है, उसके बाद भी ईवीएम खराब नहीं होता है साहब, ईवीएम खराब कराया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बीजेपी वाला कमीनापन कहां से लाएंगे चुनाव जीतने के लिए। वो सब कुछ, इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद, वो सब कुछ किया गया है पहले दौर की वोटिंग में। और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी को बंधक बना लिया गया है और इसके लिए जिम्मेदार हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। सामाजिक रूप से लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, वो अपना वोट करने जा रहे हैं। सोचिए क्या दौर रहा होगा जब देश आजाद हुआ और जब हमें संविधान मिला, तब SC ST OBC माइनॉरिटी को जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वोट नहीं डालने देते थे। रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को जिताते थे, पिछड़ों को वोट नहीं डालने देते थे, सिर्फ सवर्ण वोट करते थे। पहले तो इन्होंने संसद में ही कहा था कि हम वोट सवर्णों को नहीं, सवर्णों के अलावा कोई वोट ही न डाले। बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, मान्यवर साहब आए, उसके बाद क्या हुआ? मान्यवर साहब के आने के बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा हुआ और हम वोट गिराने लगे तो ये ईवीएम लेकर आ गए और आज हर जगह ईवीएम की बेईमानी साफ दिख रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें जो वीडियो वायरल हो रही है पहले दौर की वोटिंग में। सबसे पहले तो एक और खबर जान लीजिए, भारत में एक पहला इंटरव्यू हुआ है प्रधानमंत्री का जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे। स्मिता शर्मा मेरी सीनियर है, लुमनाई है, उन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है। सवाल पहले भेज दिए गए थे, जवाब को टेलीप्रॉम्प्टर पर लगाया गया है और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया। चुनाव आयोग को तो सोचना ही चाहिए। सोचिए, वोटिंग से 8 बजे शाम में चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 70-72 मिनट का इंटरव्यू चलाना देश भर में। लेकिन चुनाव आयोग इस देश में एक ही बार ईमानदार हुआ जब लालू यादव को चुनाव हराना था, उसका नाम था TN सेशन। उसके बाद तो सब चलता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप आएगी तो इसी तरह की बेईमानी होगी। अब कुछ खबरें जो बहुत जरूरी है बहुजन समाज के लिए। महिला का वीडियो देख लीजिए, ये कह रही हैं, ये गाजियाबाद की हैं, बुजुर्ग वोट डालने पहुंची थी, अधिकारी ने कहा तुम्हारा वोट डल चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पास रिकॉर्ड है। ये सहारनपुर की वो वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री के स्वागत में सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां हैं। ये वीडियो अगर टेलीविजन पर चल जाए तो बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के 2 प्रचारक आपके घर में, एक टेलीविजन और एक अखबार, इसलिए सोशल मीडिया देखिए। ये वो इंटरव्यू है, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के साहब बोल रहे थे, स्क्रीनशॉट लगाएंगे मेरे एडिटर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये भारत का पहला इंटरव्यू है। जयंत चौधरी का कमेंट आया, ईवीएम की खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। सोचिए, जयंत चौधरी अभी मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे समर्थक ज्यादा तेज बटन दबा रहे हैं। जयंत चौधरी जी, ईवीएम खराब हो नहीं रही, खराब करवाया जा रहा है। और आपके जहां कंस्टिट्यूएंसी है, जहां आपके वोटर है, जहां सभी पार्टियों ने ईवीएम पर विश्वास करके चुनाव में शामिल होने का फैसला किया है, किसी ने भी चुनाव से पहले कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए जीत हो या हार, चुनाव नतीजों के बाद कोई भी ईवीएम को दोषी देगा नहीं देगा। ठीक है, दिलीप मंडल ने बहुत बड़ा तंज किया। और ये देखिए, परिवारवाद पर जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि मैं समाज के लिए हूं, परंतु जो नकली है समाजवाद की। आप सोचिए, मुकेश सिंह ने एक ट्वीट किया है
कि लोहिया जी का परिवार कहीं नजर नहीं आता है, जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर नहीं आता है, नीतीश का परिवार नहीं नजर आता है। मोदी ने इस पर क्यों नहीं बोला? और इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कैसे खराब हो रही है? ईवीएम को बाकायदा चेक करके लाया जाता है। पुनीत कुमार ने ट्वीट किया। और ये देखिए एक मेडिकल से जुड़ी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में, लेकिन बहुत जरूरी खबर है। पहले चुनावी खबरों का ये बुलेटिन है। चोटपुर नोएडा में महिला को कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट डल गया, अब नहीं डलेगा। लोकतंत्र का मजाक क्यों बनाया जा रहा है चुनाव आयोग? ये वीडियो देखिए, इतनी ज्यादा विकास हो गया है यूपी में, इतना ज्यादा कि मोबाइल के लाइट में वोटिंग हो रही है। बागपत की तस्वीरें हैं, वीडियो है। ये आगे देखिए, भाजपा का हिजाब पहनकर विधानसभा में पॉर्न का आनंद लेते विधायक। अच्छा, इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक विधायक जी जो पॉर्न देख रहे थे। किसानों को कुचलने वाले मोदी के मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई है। मतलब टेनी जी के बेटे को जमानत मिल गई। सोचिए कि इस देश में सिद्दीकी कप्पन जैसा पत्रकार जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है, उमर खालिद जेल में है, कल हमको जेल में डाल देंगे। लेकिन 5-5 लोगों का हत्यारा, उसको जमानत मिल जा रहा है। अभी SC ST OBC माइनॉरिटी और किसानों को, जाट गुर्जर पटेल लोधी, इन सबको समझना पड़ेगा कि तुम्हारी बारी भी आएगी। आगरा में एक बुजुर्ग बसपा को वोट डालने गए थे, लेकिन बुजुर्ग जब बूथ से बाहर निकले तो उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी ने खुद वोट बीजेपी को डाल दिया। परिजनों ने हंगामा कर दिया। मामला पिनाहट बूथ संख्या 126 उदयपुर खालसा का बताया जा रहा है। इस तरह का कमीनापन, इस तरह की बेईमानी हो रही है यूपी में। बागपत, ये देखिए, जैन गर्ल्स कॉलेज डिग्री के बूथ नंबर 245 पर दूसरी बार हुई मशीन खराब। आक्रोशित महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये देखिए, इस तरह से बागपत जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में ज्यादातर मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं। कपड़े से पहचान लेते हैं मोदी जी, हम भी पहचानते हैं। देखिए इस तरह से जहां जहां SC ST OBC और माइनॉरिटी के वोट हैं उनको जानबूझकर मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये वो शख्स का फिर से वीडियो सुन लीजिए। वोटर बाहर है, अंदर वोट कोई और डाल रहा है। आगरा के पोलिंग बूथ का हाल है। उत्कर्ष ने ट्वीट किया है, एम्बियंस सुनिए 5 सेकंड का। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर। तो ये स्थिति है। देश को डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और आप कल्पना कीजिए, जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है कि उनको एक दिन पहले ही दिल्ली यूपी पुलिस ने उठा लिया। ये मेरठ के हैं, जाकिर पत्रकार हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको उठा लिया गया है। और एक वीडियो बहुत शानदार है डॉक्टर RS परवीन का, जो अब युवा नेता है तेलंगाना में BSP का। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, ये भी बहुत वीडियो वायरल है। कुछ और बड़ी भी खबरें मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो पहले दौर की वोटिंग में बीजेपी की बेईमानी खुल के सामने आ रही है। 3 लेयर पे तैयारी किया है बीजेपी ने। पहला, ईवीएम खराब करना है। दूसरा, जो बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट है, उसका इंतजाम किया है। इसलिए राकेश टिकैत ने कहा था कि बीजेपी हर विधानसभा में 15,000 वोटों से आगे की काउंटिंग से शुरू होगी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या सपा बसपा जो आप लोग लड़ रहे थे, दोनों के समर्थक, कि आपकी नेताओं की तैयारी है इस कदर? आप लोग पश्चिम बंगाल में इसलिए बीजेपी के पक्ष में फैसले नहीं आए क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी और वो उसी समाज से हैं, तो वो साम दाम दंड भेद जानती थी। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती है, वो सब कुछ करती है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए वो बहुत खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की जब तक पढ़ा लिखा तबका घरों से नहीं निकलेगा, अपने लोगों के लिए अवेयर नहीं करेगा। फर्क इतना है कि जो मजदूर हैं, जो मजबूर हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे। अब बारी उन लोग की आएगी जो पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो मारे जाएंगे, क्योंकि जाति आपकी जाएगी नहीं। जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आपकी हत्या तय है। यूपी में देखिए क्या होता है। लेकिन पहले दौर के वोट में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिस तरह के वीडियो सामने आ रही है, इससे तो साफ है कि चाणक्य, जिसको सो कॉल्ड चाणक्य, यही है गुजरात मॉडल। गुजरात में पिछले 30 सालों में चुन चुन कर उन लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं वोटर लिस्ट से, जो गैर बीजेपी वाले लोग थे। यूपी में भी यही हुआ है। पहले बीजेपी ने तैयारी की है बूथ लेवल पर, जो वोटर लिस्ट है उसमें उन तमाम लोगों के नाम कटवा, अगर सोचिए हर विधानसभा में 10,000 वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिया जाए, 10,000 वोट वो हो गया। 5,000 हैंडीकैप्ट के वोट डलवा लिए जाएं तो 15,000 हो गया, और 5,000 वोटों की गड़बड़ी कर ली जाए, मतलब 20,000 वोट से बीजेपी लीड करेगी। काउंटिंग वहां से शुरू होगा। इसके बाद भी अगर कोई संभावना बचती है, जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह का लोगों का गुस्सा है, तो हो सकता है कि इसके बाद भी बीजेपी हार जाए। लेकिन उसका एक ही तरीका है
कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एक जगह एकजुट होकर किसी एक पार्टी के वोट में पक्ष देंगे। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 10 मार्च को ज़्यादा परेशान मत होइएगा। मेरी कोशिश है कि आप तक सही, तथ्यपरक और सच्ची खबरें पहुंचाई जाए। शुक्रिया, अपना कमेंट करना ना भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।